तारीफ, सफलता, तारीफ, दूसरे के मुंह से अपने लिए अच्छे शब्द सुनना ये किसे अच्छा नहीं लगता। सफलता अगर खुशी मनाने के मौके देती है तो असफलता कभी कभी हौसलों को थोड़ा कम करने में कारणीभूत होती है। हमारे निर्णयों पर शायद प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाएं, मगर हम उस असफल प्रयासों से क्या कुछ सीखते हैं? क्या हम स्वयं अपनी परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं या सिर्फ दूसरों को ही कोसते रहते हैं? हमने शुरुआत में इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी के विषय में बात की थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद कई वर्षों तक वह एक ही प्रकार की दिनचर्या का पालन कर रहे थे। उसमें ना कोई प्रगति हो रही थी और ना ही कोई रोमांच था। मगर जिस आत्मचिंतन की हमने पिछले एपिसोड में बात की, वैसा ही कुछ ब्रायन ट्रेसी के साथ भी हुआ। अपने जीवन को एक दर्शक की नजरों से देखने पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि वह अहम भूमिका में होते हुए भी अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार की जीवन की कल्पना उन्होंने की थी? और उनको उनका उत्तर मिल गया। जब तक वह स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। और उसके बाद ब्रायन ट्रेसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर नौकरी करने का निर्णय ये उनका स्वयं का था और वह उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे थे। आज अगर हम उनकी लिखी किताब पर चर्चा कर रहे हैं, यह उसी एहसास का परिणाम है। लगभग 80% लोग, जी हाँ 80% लोग शिकायत करते हैं, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम यही सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं और हमें शायद यही लगता रहता है कि हमें कुछ कमी है। जब हम दूसरों को निरंतर अपने से ज्यादा गुणी मानने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं हम स्वयं को छोटा समझते हैं। और जब भी कभी हम मुश्किल में होते हैं, हमारा सारा ध्यान उसके उत्तर ढूंढने की बजाय इस बात पर होता है कि उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और अनजाने में ही सही, हमारे मन में गुस्से की भावना घर कर लेती है। इस गुस्से को हम कभी जताते हैं तो कभी हम उसे अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं और अंदर दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटता है, जिसका परिणाम स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए दूसरों के लिए नहीं तो स्वयं के लिए उन पर नियंत्रण रखना सीखना ये एक सही विकल्प है। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने ये 3 शब्द बताए हैं। I am responsible, मैं जिम्मेदार हूं। ये शब्द आपके अंदर की नकारात्मक भावनाओं को शांत करने में बहुत मदद करेंगे। क्या आप सोच रहे हैं कैसे? हमारे दिमाग में एक समय पर एक ही भावना रह सकती है। आप जब किसी चीज की पूरी जिम्मेदारी ले रहे होते हैं तो आप उसे नकारात्मक भावना से नहीं ले सकते हैं। उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आपको स्वयं को शांत करना होता है, क्योंकि जब तक हम ये दोषारोपण या ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, तब तक हमारा दिमाग एक छोटे से बच्चे के समान होता है। और जैसे ही हम उसे मान लेंगे और उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे, तब हम बड़ों के समान सोचने लगते हैं। जिम्मेदारी लेना ये बहुत अच्छी बात है और एक सुदृढ़ चरित्र का उदाहरण है, लेकिन इसके साथ साथ उस असफलता के पीछे के कारणों को जानकर उसे ठीक करना भी बहुत जरूरी है। यानी बहानों की जगह आगे बढ़ने पर एकाग्र हो जाए। आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण यह तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। इसलिए अगर हमारा मन दूसरी दिशा में जाने लगे तो उसे उधर जाने से रोकना ही हमारा कर्तव्य है। गुस्से और चिंता का एक ही उपाय है और वह है लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम। अगर आप इस एपिसोड में सीखी हुई बात को और भी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो अपने भूतकाल में से किसी भी एक व्यक्ति को चुनिए जिससे शायद आप कभी किसी भी कारण से गुस्सा रहे हों और आज भी आपके मन में उनके प्रति असंतोष की भावना है। सिर्फ इतना सा करने से आप स्वयं को
भावनात्मक रूप से मुक्त कर देंगे। कोशिश करके देखिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अपने लक्ष्य के विषय में। आप सुन रहे हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित कई लोगों के जीवन को नई राह देने वाली एक प्रभावशाली किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सफलता की एकमात्र कुंजी अपने लक्ष्य को समझकर उसकी तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना है। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते तो कई होंगे, मगर सही रास्ते का चुनाव करना ये हमारा दायित्व है। आधे से ज्यादा समय तो हम यही सोचने में गवा देते हैं कि हमें अपने जीवन से अपेक्षाएं क्या हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मगर अक्सर हम दिशाहीन होते हैं। इसका ये जरा भी अर्थ नहीं कि हमारे सपने खोखले हैं, बस हम समझ नहीं पाते कि हमसे क्या अपेक्षित है। हम सभी होप यानी आशा और विश यानी इच्छा, इन दो शब्दों का काफी प्रयोग करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि आई विश टू डू, मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, या मैं आशा करती हूं कि मैं ये कर पाऊं। देखें तो ये बहुत ही मामूली अंतर है, लेकिन जिसे हम अपना लक्ष्य कह रहे हैं वास्तव में वह हमारी इच्छा है। लक्ष्य हमको एकाग्र रहना सिखाता है। अगर हम लक्ष्य को पाना ही चाहते हैं तो उसे लिखना शुरू करना होगा। लिखने से हम उसे पूरा करने की संभावना को 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसे साइको न्यूरो एक्टिविटी भी कहा जाता है, जो हमें सोचने और एकाग्र रहने के लिए बाध्य करती है। इसका बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को लिखकर ऐसी किसी जगह रखें जहां आपकी नजर उन पर हमेशा पड़ती रहे, तो आप ये देखेंगे कि साल के अंत तक आप उनको पूरा कर पाने में सफल हो जाएंगे। हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत चंचल है। अगर एक तरफ लक्ष्य से प्रेरित करते हैं तो दूसरी तरफ प्रलोभन यानी टेम्पटेशन उसे गलत रास्ते की तरफ भी लेकर जाते हैं। हमारा दिमाग हमें आसान रास्ते का चुनाव करने को कहता है, लेकिन उसे सही रास्ता देखने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है, और वह कारण है हमारे लक्ष्य। हम सभी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। उसके अभाव में हम दिशाहीन हो जाते हैं। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाए, फिर हम उसकी तरफ जुट जाते हैं। अपने लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, ये भी एक प्रश्न है। खैर, खुशी की बात यह है कि इसका भी उत्तर हमें इस किताब में दिया गया है। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में ब्रायन ट्रेसी ने इसे 7 चरणों में बांटा है। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरे चरण में इसे जितना हो सके सटीक शब्दों में लिखें। फिर उसे पूरा करने की एक अवधि तय करें। इसके बाद उसे पूरा करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उसकी एक सूची बनाएं। इस सूची में हम रुकावटों के बारे में, अतिरिक्त अभ्यास जो उस काम को आसान बना देगा, लोगों का सहयोग और वह सब चीजें शामिल करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। यह था हमारा चौथा चरण। 5वां चरण काम की प्राथमिकता और अनुक्रम यानी सीक्वेंस के बारे में है। अब वक्त है अपने प्लान पर कदम उठाने का। इस चरण पर बहुत ज्यादा समय ना लें, जितना जल्दी हो सके कदम उठाएं। और अंतिम चरण है प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहना जो हमें अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाए। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपने लक्ष्य निर्धारित करके उसे दी गई अवधि में पूरा करने पर अनुशासन पा लिया है। यह 7 चरण पढ़ते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं भी इनका हमेशा पालन करती हूँ और मुझे हमेशा मनचाहे परिणाम भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और एक्सरसाइज पर। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें ब्रायन ट्रेसी ने केस स्टडीज और एक्सरसाइजेस के माध्यम से कठिन बातों को भी सरल भाषा में समझाया है। एक और एक्सरसाइज पर, द 10 गोल एक्सरसाइज। मैं चाहूंगी कि आप भी एक पेन और पेपर ले लें और इस एपिसोड को सुनते हुए इसे करें।
आप चाहें तो बीच में ऑडियो को रोक सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख लिखें। अब अगले 3 से 5 मिनटों में कम से कम 10 से 15 लक्ष्यों को लिखें। आप उनको कैसे हासिल करेंगे इसकी चिंता अभी ना करें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उन 10 से 15 लक्ष्यों में से उस एक लक्ष्य को चुने जिसका आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या जिसे पाने से आपके दूसरे लक्ष्यों को पाने में सहायता मिलेगी। यह लक्ष्य आपका केंद्र बिंदु बन जाएगा। इसके बाद जिन 7 चरणों का जिक्र मैंने ऊपर किया था उसका पालन करें। एक बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। कई बार हमारे लक्ष्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और एक की पूर्ति बाकी के लिए रास्ते खोल देती है। इससे एक बात साफ है कि जब हमारी सोच बदलती है तो हमारी जिंदगी भी बदलती है। इसलिए हर व्यक्ति के पास वह ताकत है, वह काबिलियत है जिससे वह अपनी जिंदगी को, अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचान कर सफलता पाने की चाह को पूरा किया जा सकता है।